बहुत समय पहले की बात है। सिंधु नामक एक समृद्ध राज्य था, जहां नदियां कलकल बहती थीं, खेत सोने की तरह लहराते थे और प्रजा सुख शांति से रहती थी। इस राज्य का राजा था वीरेंद्र सिंह। वह न केवल एक वीर योद्धा था, बल्कि रूप, तेज और विद्वता में भी अद्वितीय। उसका चेहरा तेजस्वी था, उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में दूरदर्शिता। लेकिन एक बात ने सबको चकित कर रखा था, वह अब तक अविवाहित था। राज्य की हजारों कन्याएं उससे विवाह करना चाहती थीं, परंतु राजा का हृदय अब तक किसी के प्रेम में नहीं बंधा था। वह प्रतीक्षा कर रहा था एक ऐसे प्रेम की जो केवल रूप से नहीं, आत्मा से बंधा हो। एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल गया। वह रास्ता भटक गया और एक गांव में पहुंचा। वहीं उसकी भेंट हुई चंद्रिका से, जो एक प्रतिष्ठित पुजारी की बेटी थी। वह सुंदर थी, पर उसकी आंखों में ज्ञान की गहराई थी। राजा ने पूछा, क्या तुम मुझे मेरे मार्ग तक पहुंचा सकती हो? चंद्रिका मुस्कुराकर बोली, मार्ग केवल पैरों से नहीं, बुद्धि से भी पाया जाता है। जब तक मन की उलझने न सुलझें, राह नहीं मिलेगी। राजा चौंक गया। यह पहली बार था जब किसी स्त्री ने उससे इस तरह की बात की थी। वह वहीं रुक गया। दिन बीते और वह चंद्रिका से प्रेम करने लगा, न केवल उसकी सुंदरता से, बल्कि उसकी बुद्धि से। कुछ समय बाद राजा एक पड़ोसी राज्य के निमंत्रण पर गया। वहां राजकुमारी रूपलाता ने दरबार में नृत्य किया। वह सौंदर्य और कला की देवी प्रतीत होती थी। नृत्य समाप्त होने के बाद राजा ने पूछा, क्या तुम सदा ऐसे ही नृत्य करती हो? रूपलाता बोली, नृत्य आत्मा का होता है। जब हृदय प्रेम से भरा हो तो हर गति जादू बन जाती है। राजा उसकी आत्मा से स्पर्शित हुआ। यह उसकी कला से जुड़ा था, वह प्रेम जो केवल दृष्टि से नहीं, भावों से महसूस होता है। एक दिन राजा समुद्र तट पर टहल रहे थे। वहां उन्होंने एक युवती को मछुआरों के साथ काम करते देखा। उसका नाम था सुलोचना। वह सादगी में भी तेजस्विनी लग रही थी। राजा ने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? सुलोचना ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि समुद्र लहरें भेजता है, पर मैं मोती चुनती हूँ। जीवन कठिनाइयां देता है, पर मैं उसमें से सुख निकालती हूँ। राजा उसकी दृष्टि और धैर्य से प्रभावित हुआ। यह प्रेम परिश्रम और आत्मबल से जन्मा था। एक अन्य दिन राजा फिर शिकार पर गए, जहां उनकी भेंट हुई एक वीरांगना से, मालविका। वह तलवार चलाने में निपुण थी। राजा ने पूछा, तुम जैसी नारी को युद्ध में क्यों जाना पड़ा? मालविका ने कहा, क्योंकि जब नारी स्वयं अपने सम्मान की रक्षा कर सकती है, तब उसे किसी राजा की आवश्यकता नहीं। राजा उसकी निर्भीकता से मोहित हुआ। यह प्रेम समानता और साहस पर आधारित था। राजा अब चारों से प्रेम करने लगे थे। चंद्रिका की बुद्धि, रूपलाता की कला, सुलोचना का आत्मबल और मालविका का साहस, चारों में उन्हें एक अद्भुत जीवन संगिनी दिखती थी। उन्होंने सभा बुलाई और चारों को रानियां बनाने का प्रस्ताव रखा। चारों ने एक दूसरे को देखा और कहा, प्रेम संख्या नहीं जानता। यदि आपका हृदय हम सभी में बंटा है, तो हम भी आपके प्रेम को स्वीकार करते हैं। राजा ने चारों को अपनी रानियां बना लिया। परंतु यह प्रेम कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। समय बीता। चारों रानियां अपने अपने क्षेत्रों में राज्य को समृद्ध बना रही थीं। परंतु धीरे धीरे उनके स्वभाव की भिन्नता समस्या बन गई। चंद्रिका शासन में सहयोग करती थी, जिससे बाकी रानियों को लगा वह अधिक प्रबल बन रही है। रूपलाता कला में माहिर थी, परंतु उसकी काव्य संध्याएं अन्य रानियों को दिखावा लगती थीं। सुलोचना व्यापार में व्यस्त थी और दूर रहती थी, जिससे वह असुरक्षित महसूस करती थी। मालविका को लगता था केवल साहस ही प्रेम का प्रमाण है। ईर्ष्या, असंतोष और प्रतिस्पर्धा ने प्रेम को धुंधला करना शुरू कर दिया।
राजा को चिंता हुई। उन्होंने चारों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने प्रेम की परीक्षा दो। 1 वर्ष तक राज्य से दूर जाकर अपने गुणों की कसौटी पर खुद को सिद्ध करो। चारों ने यह चुनौती स्वीकार की। चंद्रिका जंगलों में गई, संतों से ज्ञान प्राप्त किया, जीवन, राजनीति, धर्म और चिकित्सा का अध्ययन किया। रूपलाता विदेशों में गई, वहां के कलाकारों से सीखा कि कला केवल प्रदर्शन नहीं, आत्मा का आईना होती है। सुलोचना समुद्र पार नए देशों तक व्यापार लेकर गई, तूफानों से जूझी, लेकिन अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटी। मालविका एक सेना में भर्ती हुई, युद्ध किए, पर यह भी जाना कि प्रेम की रक्षा तलवार से नहीं, त्याग से होती है। 1 वर्ष बाद वे लौटीं, परिपक्व, शांत, समझदार। राजा ने पूछा, अब बताओ, तुम में से सबसे योग्य कौन है? चारों मुस्कुराई। चंद्रिका ने कहा, प्रेम प्रतियोगिता नहीं, समर्पण है। रूपलाता ने कहा, सौंदर्य आत्मा का भी होता है। सुलोचना ने कहा, कर्तव्य और प्रेम एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। मालविका ने कहा, साहस प्रेम को सहेजने में भी होता है। राजा भावुक हो गए। उन्होंने कहा, तुम चारों ही मेरी आत्मा का हिस्सा हो। राज्य तभी महान होगा जब हम साथ रहेंगे।